जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, वक्त आ चुका है कि जब दुनिया को भारत वही देगा जो वो सदियों से देता आ रहा है, और दुनिया से वो हिसाब भी बराबर करेगा जो अन्याय दुनिया ने भारत के साथ किए हैं। दर्शकों, ये जो वक्त चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है, ये इतना विकट है कि जिसको परिभाषित शब्दों में नहीं किया जा सकता। अगर मैं आपसे कहूं, एक व्यक्ति अगर दर्द से कराह रहा हो तो क्या उसके दर्द को आप शब्दों में बयां कर सकते हैं? एक व्यक्ति जो बहुत खुश है, क्या आप उसकी खुशी को शब्दों में बयां कर सकते हैं? एक व्यक्ति जिसे फांसी दी जा रही है, उस समय का डर, क्या वो शब्दों में बयां किया जा सकता है? एक गुलाब की खुशबू को क्या शब्दों में बयां किया जा सकता है? कांटे की चुभन को क्या शब्दों में बयां किया जा सकता है? एक मां के मातृत्व को क्या शब्दों में बयां किया जा सकता है? दर्शकों, ये सब वो चीजें हैं जिनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भावनाओं से जुड़ी हुई चीजें हैं। लेकिन दर्शकों, एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये कि जब भी संसार में कोई संस्कृति पनपी है, अगर उसका मूल स्वरूप इस प्रकृति से नहीं जुड़ा हुआ है तो वो संस्कृति एक समय के बाद में विलुप्त अवश्य होती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये संसार नश्वर है, ये बात आपने बहुत से आध्यात्मिक प्रवचनों में भी सुनी होगी। मैं आपको कोई प्रवचन यहां नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक बात को समझिए, अगर किसी ने कहा यह दुनिया नश्वर है तो इसके पीछे का सत्य क्या है, प्रमाणित सत्य क्या है? क्योंकि इस संसार के अंदर जिस चीज ने भी आकार लिया है, जन्म लिया है, एक स्थिति ली है, ये प्रकृति धीरे धीरे उसकी स्थिति में बदलाव जरूर करती है। और एक समय ऐसा भी आता है जब ये संसार उस वस्तु को, उस चीज को विलुप्त भी कर देता है। हमारे लिए वो विलुप्त शब्द है, लेकिन प्रकृति उसे नए सृजन का रूप मानती है। इसीलिए आप देखिए कि हजारों लाखों साल के इतिहास में बहुत सारी सभ्यताएं पनपी हैं। मिस्र का इतिहास भी आपको पता होगा, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये आपने संस्कृति के बारे में सुना होगा। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी को भी आपने समुद्र के अंदर डूबा हुआ पाया है। अयोध्या, जो कभी भगवान राम का जन्म स्थान था, आज उसके अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। अर्थात यहां पर कोई भी चीज स्थायी तौर पर निवास कर ही नहीं सकती, ठहर ही नहीं सकती, उसका अस्तित्व हमेशा के लिए बना रहे, ऐसा संभव नहीं है। तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो हजारों लाखों साल से रही है, आज भी है और आगे भी रहेगी? तो वो है सनातन संस्कृति। यानी सनातन संस्कृति का वो स्वरूप जो पहले भी था, आज भी है और अनंत काल तक रहेगा। यदि हम उस चीज को समझ लेते हैं तो ही ये संसार आने वाले युग के अंदर प्रवेश कर पाएगा। दर्शकों, ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये इतनी गूढ़ है, इतनी रहस्य से भरी हुई है कि इसको समझने के लिए आपको केवल एक ही दृष्टिकोण रखना पड़ेगा, और वो है कि इस सृष्टि का नियम क्या है, इस सृष्टि काम कैसे करती है, इस संसार चलता कैसे है, इस संसार के नियम क्या है, ये संसार किसके कंट्रोल में चल रहा है, इसे कौन रूल करता है, कौन से नियम कायदे इस पर लागू होते हैं, और हमारी इसमें उपयोगिता क्या है, हमारी इसमें सीमाएं क्या है, हमारे इसमें अधिकार क्या है, हमारे इसमें कर्तव्य क्या है, हमें ये कैसे लाभान्वित करेगा, हम इसको कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, उसके परिणाम क्या होंगे, हम इस मुख्य धारा से कैसे जुड़े। इन सब चीजों को बिना समझे यदि हम सोचें कि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म आने वाले समय के अंदर भी सुरक्षित है, तो इससे बड़ी मूर्खता हम कोई कर नहीं सकते। इसीलिए हिंदू धर्म के अंदर भी ऐसे बहुत से समय आए हैं जब हमारी सभ्यताओं को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन जो सनातन चीज रही है, जो पुरातन रही है,
जो धर्म के साथ जुड़ी रही है उसको ना पहले कभी नुकसान पहुंचा, ना आज नुकसान पहुंचेगा, ना भविष्य में नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए सनातन संस्कृति को समझने का, सनातन संस्कृति को जानने का, सनातन संस्कृति के रहस्यों को जीवन में उतारने का समय आ चुका है। ये बात मैं आपको कई बार कह चुका हूं, क्योंकि वक्त ही अब इस चीज का है, तो मुझे बार बार ये बात तो कहनी पड़ेगी। इसीलिए इस समय पर धर्म, जाति, लिंग, भेद, आपकी भौतिक सोच, आपके भौतिक संसाधन, इन सब से ऊपर उठ करके आपको इस समय केवल यही सोचना है कि मैं इस प्रकृति की सुरक्षा के लिए क्या कर सकता हूं। क्योंकि दर्शकों, अगर टाइटैनिक डूब रहा है और आप अपना सामान बचाने में लगे हैं, तो आप कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे हैं ये आप समझ जाइए। क्योंकि टाइटैनिक अगर डूबा तो आपका सामान और आप कहां सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अगर टाइटैनिक को डूबने से बचा लिया तो आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपका सामान भी सुरक्षित रहेगा। इसीलिए दुनिया टाइटैनिक की तरह एक पतन के रास्ते पर जा रही है, और इसे बचाने के लिए, इसको संभालने के लिए हम लोगों को जो भी प्रयास करने चाहिए वो हमें करने ही पड़ेंगे। तभी हम मानवता को और इस संसार को आने वाले महाविनाश से बचाने में कुछ हद तक कामयाब हो पाएंगे। क्योंकि हो सकता है नए सृजन की जिम्मेदारी ईश्वर ने हमको दी हो। इसलिए हमें तो केवल प्रयास करना है, बाकी सब ईश्वर के हाथ में। और इसीलिए दर्शकों, कल रविवार को हमारी एक वर्कशॉप होने जा रही है जयपुर के अंदर भी, और बहुत ही महत्वपूर्ण होगी ये वर्कशॉप। बहुत सारे ऐसे रहस्यों से मैं पर्दा उठाऊंगा जिसके संदर्भ में हम लोग आज तक सुनते तो आए हैं, लेकिन कभी किसी ने समझाया नहीं, और कैसे हमारे जीवन के अंदर एक बड़ा परिवर्तन अब शामिल होने जा रहा है। इन सभी बातों को वहां पर मैं डिस्क्लोज भी करूंगा। और उसके अगले महीने यानी नवंबर की भी एक हमारी वर्कशॉप उत्तराखंड में आयोजित होना निश्चित हो चुका है। उसके संदर्भ में मैं जानकारी आपको आने वाले वीडियो के अंदर अवश्य दूंगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।